क्वेश्चन से कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaCN एट द फास्टेस्ट रेट। तो NaCN एक आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। इट एक्ट एज अ प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड। अब भैया प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड का मतलब ये निकलता है मैक्सिमम CN नेगेटिव आयंस विल बी अवेलेबल इन द सोल्यूशन। और ऐसे केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इट choose to move through SN2. So in SN2 nucleophilic substitution would be quite easier. So आपको मालूम है रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN2 में क्या रहेगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो बस आपको अब यहाँ ये फाइंड करना है कि 1 2 3 डिग्री कौन कौन सी डिग्रीज हैं। तो पहला वाला कंपाउंड 1 डिग्री है, नो डाउट, आई होप आपने पहचान लिया होगा। सेकेंड इज 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री, दिस इज ऑल्सो, और नो दिस इज द 3 डिग्री, राइट। तो ये ऑप्शन हट गया आपका, ये ऑप्शन हट गया। अब दो के बीच में फाइट रह गई, ए एंड सी। अब आपको ये देखना है जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उस पर हिंड्रेंस कहाँ कम है। तो देखो भाई, आप देख पा रहे हो सी में क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा है इस कार्बन के चारों तरफ, बल्कि ग्रुप आ रहा है इसके एडजेसेंट कार्बन एटम पर, बल्कि ग्रुप आ गया ना बेटा ये वाला। तो आई होप आप सबको क्लियर है कि ऑप्शन ए यहां पर ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, रैंक द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस विद एक्वस इथेनॉल। देखिए सॉल्वोलाइसिस जो वर्ड है ना, वो आप केवल SN1 मैकेनिज्म में पढ़ेंगे जहां पे मीडियम कैसा होता है, प्रोटॉनिक मीडियम होता है। तो एक बात तो आपको ये समझ लेनी चाहिए कि सॉल्वोलाइसिस की अगर बात कर रहे हैं और एक्वस इथेनॉल है जो प्रोटॉनिक मीडियम देता है, तो रिएक्शन कौन सा पाथवे लेगी, SN1 पाथवे लेगी। और SN1 पाथवे में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आप सभी को मालूम है, क्या हो जाएगा बताओ भाई। SN1 में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, है ना। तो जो टर्शरी कार्बोकैटायन है क्योंकि वो स्टेबल बनता है इसलिए ऐसी बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको ये ढूंढना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कौन सा। अच्छा भाई ये तो विनाइलिक है आपका, दिस इज योर विनाइलिक ग्रुप। और विनाइलिक ग्रुप में अगर ये Br नेगेटिव चला जाएगा ना, तो यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे कम होनी चाहिए इन तीनों में। अच्छा ये जो कंपाउंड सेकंड वाला है आपके सामने, दिस इज योर टर्शरी, है ना, क्योंकि Br नेगेटिव जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनाएगा जो हाईली स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर क्या है देखिए थर्ड वाले में, ये आपका 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। तो आई होप आप सबको बात समझ में आ गई होगी। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो किसकी होगी, 2 डिग्री की, और सबसे कम किसकी होगी, 1 डिग्री की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो रहा है, राइट। आई होप सबको बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस सी the reaction of 4-bromobenzyl chloride with sodium cyanide in ethanol leads to the formation of। तो आप सब इस बात को समझ पा रहे हैं, ये मैंने कंपाउंड आपके लिए बना दिया है। दिस इज आपको थोड़ा कम दिख रहा है, दोबारा बना देता हूँ। 4-bromobenzyl chloride, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज बेंजाइल क्लोराइड एंड एट नंबर 4 देयर इज Br। तो इस कंपाउंड का ट्रीटमेंट आपको सोडियम साइनाइड से करना है इन इथेनॉल। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इथेनॉल है भी, प्रोटॉनिक मीडियम है भी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये कहें कि सर ये प्राइमरी है, तो भाई आप कंपाउंड भी तो पहचानो। कंपाउंड कैसा है, बेंजाइल है, और बेंजाइल में 1 डिग्री की रिएक्टिविटी SN1 के थ्रू फास्टेस्ट होती है ना, एलाइल से भी ज्यादा होगी। और देखो होगा क्या, ये Cl नेगेटिव जब एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, बेंजाइल कार्बोकैटायन विच इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। तो ओनली यही यहाँ पर क्या होना है, सोडियम साइनाइड जो है एक्सिस में Cn नेगेटिव आइंस देगा, आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, बस Cl की जगह N लग जाएगा बच्चों। तो योर आंसर इज 4-ब्रोमो बेंजाइल साइनाइड। Question number 30 says which of the following reactant will not favor nucleophilic substitution reaction। कौन सा रिएक्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर नहीं करेगा, ना ही वो SN1 में जाए, इनका कहना है, और नाइदर इट अंडरगोज SN2।
यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हो ही नहीं, हो तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो। तो देखो भाई, ये तो आपका ब्रिज कार्बन है, उस पर हेलोजन है। याद रखेंगे ब्रिज कार्बन पर अगर कोई हेलोजन है तो नाइदर इट अंडरगोज SN2 और SN1, तो ये तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा। दिस इज योर ब्रोमोबेंजीन, दिस PH रिप्रेजेंट द बेंजीन रिंग, दिस स्टैंड फॉर फिनाइल, तो इट इज बेंजीन रिंग का जब Br चला जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है, फिनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल एनायन और फिनाइल फ्री रेडिकल में कोई सी भी स्पीशीज स्टेबल नहीं होती, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से Br नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि जब ये जाएगा तो स्टेबल स्पीशीज नहीं बन रही। अब जब दो ऑप्शन गलत हो गए तो ये बात आपकी बहुत जायज है कि सर यहाँ तो प्राइमरी है तो इसको SN2 से पार्टिसिपेट कर जाना चाहिए। हाँ भाई प्राइमरी है, लेकिन आप देखो हिंड्रेंस तो बेटा इस पे काफी ज्यादा है, और नियरेस्ट कार्बन एटम है, दूसरे कार्बन इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, बट द नियरेस्ट कार्बन एटम इज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंडर्ड। तो आपको जब दो ऑप्शन गलत हो गए और ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, तो समझदारी यही कहती है कि ये ऑप्शन आपका डी वाला ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे जानना चाह रही है, रिएक्शन हो रही है भाई, ये कंपाउंड है और इसमें Br है, H और OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, और सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, जहां पर Br है, लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत वही है, दिस इज द ब्रिज हेड कार्बन एटम, और मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था इससे पहले वाले में कि ब्रिज हेड कार्बन एटम पर अगर कोई हेलोजन है तो वहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो इन्होंने कोशिश की है कि OH नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके, सॉरी Br नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करके OH यहाँ पर लगाया है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, टेक्स प्लेस बाय SN1, टेक्स प्लेस बाय SN2, टेक प्लेस बोथ SN2 SN1, अरे मतलब का ऑप्शन भी दे रखा हमें, डज नॉट टेक प्लेस, तो यहाँ डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन एटम पर अगर हेलोजन है इट विल नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। which is the correct reaction coordinate diagram for the following solvolysis reaction? solvolysis का मतलब देखिए यहाँ पे वाटर है, प्रोटोनिक मीडियम है, ये भी आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो रिएक्शन किससे फेवर होनी चाहिए, SN1 से फेवर होनी चाहिए। ये सॉल्वोलाइसिस जो आपने पढ़ा है वो SN1 में ही पढ़ा है। आई होप आप सबके बात समझ में आ रही होगी। तो आप देख भी पा रहे हो भाई, यहाँ पे क्या किया, रैसिमिक मिक्सचर बन रहा है, आप देखो डी फॉर्म एल फॉर्म बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर कहाँ बनेगा, SN1 के थ्रू ही बनेगा भाई। तो अब आपको इस ग्राफ, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ ठीक है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये डेल्टा जी को आप ऐसा कंसीडर करो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं और ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो SN1 जैसा आप सभी को पता है दो स्टेप्स में होती है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कैसे बनेगा कार्बोकैटायन, ये Br नेगेटिव जाएगा और कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये कार्बोकैटायन इसलिए बनेगा क्योंकि वो हाईली एनर्जी वाला होगा, और उसके बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन हो करके क्या बनाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ध्यान यहां पर ये रखना है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल के साथ फाइनल प्रोडक्ट तो बनाएगा, लेकिन एक रिएक्शन है, जिस एक मैकेनिज्म में जो कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, वो ये कहती है रिएक्टेंट्स कभी भी डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। First, reactants would be converted into an intermediate which has very high energy, and then this intermediate is transformed to product. यानी कि सेकेंड स्टेप के बाद भी, सॉरी फर्स्ट स्टेप के बाद भी जो कार्बोकैटायन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड बनाएगा, इस तरह से डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूं, जैसे आप SN2 में बनाया करते थे, एक ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड बनाएगा, उसके बाद देन इट ब्रेक्स टू द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप रिएक्शन SN1 से प्रोसीड हो रही है तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, और वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होगी, ये वाली, ये जो पीक आप देख रहे हो ये ट्रांजिशन स्टेट वाली है, और एक ये इंटरमीडिएट की स्टेज है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बता रहा है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, देखिए ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसकी एनर्जी जब तक लो नहीं होगी तब तक रिएक्शन फीसिबल नहीं होगी,
हमेशा प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो दैट शुड बी लोअर देन द रिएक्टेंट। तो ये जो पीक है ये तो इसके नीचे आ रही है, रिएक्टेंट्स वाले लेवल से नीचे जा रही है ना, रिएक्टेंट का लेवल ये है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, कम, तभी तो स्टेबिलिटी लीड करेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी हो गई, लो हो गई। और जो पहला वाला कंपाउंड है, पहला वाला जो ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, उससे दूसरा जो ट्रांजिशन स्टेट बना है उसकी एनर्जी कम है, ये ज्यादा स्टेबल है। ये पीक जो लोअर आ रही है ये क्या बता रही है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो कैसी है, मोर स्टेबल है। और यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो कैसा है बेटा, लेस स्टेबल है। भाई देखो ये रिएक्शन आगे कब प्रोसीड होगी, जब स्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही हो। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। ये आपका इंटरमीडिएट आ गया, ये दूसरी ट्रांजिशन स्टेट आ गई जिसकी एनर्जी कैसी है, कम है। तो जो पहला ट्रांजिशन स्टेट बना था उसके मुकाबले जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है ये वाला बेटा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए तो ये आगे बढ़ पाएगा। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, इन सबसे सबसे कम होगी। तो ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। ये वाला क्यों नहीं सही हो रहा है, देखिए आप, दूसरा वाला क्यों सही नहीं हो रहा है, इसमें पहली वाली पीक कैसे आ गई, लो आ गई, और ये वाली कैसे आ गई, ज्यादा, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। अब जब ये ज्यादा स्टेबल है तो ये कम स्टेबल में क्यों कन्वर्ट होगा, तो इसलिए ग्राफ नहीं हो सकता। यहाँ आप देखो एस एन, क्योंकि 1 से हो रही तो एक ही इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे कितने आ रहे हैं देखो इंटरमीडिएट, 1 2, यानी कि 3 ट्रांजिशन स्टेट आ रही हैं। ग्राफ सही बनाएंगे क्योंकि देखो अगर ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती तो ये पहला ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल, ये और स्टेबल, ये और स्टेबल, प्रोडक्ट और स्टेबल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रांजिशन स्टेट बननी है यहाँ पर, सॉरी एक ही इंटरमीडिएट बनना है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ आपका ठीक है। अच्छा ये तो गलती हो गया क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी कैसी होगी, रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, तो कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये C14 वाला कार्बन है, इसको अलग से डिजाइन से दिखा दिया, एक आपको स्क्वायर से दिखा दिया। और ये जो कार्बन है ये नॉर्मल है, इस पे लिखा है नो लेवल, यानी कि C12 वाला ही कार्बन ये है। और यहाँ पे OTS लगा, टोसाइल लगा है, और ये RCOOH। तो एक बात समझेंगे भाई, ये जो RCOOH है ना, ये RCO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि RCOO नेगेटिव H पॉजिटिव में जो RCOO नेगेटिव स्पीशीज बना है ना, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। और इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तो रिएक्शन SN1 के थ्रू प्रोसीड होती है। कैसे प्रोसीड होगी, SN1, पहले ये तय कर लें कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड ये होगी, तो SN1 के थ्रू ये प्रोसीड होगी। अब आपसे जानना चाह रहे हैं इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या कौन से हो सकते हैं। आप देखो पहले में तो सब ठीक ठाक है, क्या होगा, देखो ये ग्रुप टूटेगा ऐसे, और जो RCOO नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल सही बना है, ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल सही बना है। OTS निकल जाएगा, ये वीक बॉन्ड यहाँ पर रहता है, आसानी से OTS निकल जाएगा और RCO नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर देगा। अब बात आती है क्या बी वाला भी बनेगा, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास A और B भी दे रखा है, तो उसको समझिए आप लोग। देखिए है कुछ ऐसा कि ये आपका फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, सॉरी, ये बेंजीन रिंग के बराबर में क्या आ गया, ये कार्बन आ गया, कौन सा, 14 वाला CH2, मैं इस पे लेबल कर दे रहा हूँ C14। ये आपके पास आ गया CH2 पॉजिटिव। तो देखो भाई अब दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो जाती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो RCOO नेगेटिव है, RCOO जो नेगेटिव है वो इस पर अटैक कर दे। लेकिन ये जो अटैक है ना, ये एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल है। एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का मतलब बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पॉसिबल है तो इंटरनल वाला फेवर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, इंटरनल वाला किस तरह से हो रहा है वो आप समझो। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि RCO नेगेटिव इस पर अटैक करे। दूसरी बात क्या हो सकती है, ये बेंजीन रिंग में भी तो भाई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेंजीन रिंग में भी तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कि ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाए, ये सॉरी ऐसे नहीं शिफ्ट कराएंगे, इसको कराएंगे ऐसे शिफ्ट, ये बॉन्ड टूटे, ये पाई बॉन्ड टूटे, और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव।
तो ये CH2 कहाँ अटैक कर जाएगा, इस पर कर जाएगा, और कुछ ऐसी तुम्हारी कंडीशन कंपाउंड में बनेगी इंटरमीडिएट होकर, कुछ ऐसी कंडीशन इंटरमीडिएट होकर के आपके पास मिल जाएगा। ये बॉन्ड ऐसे ही रहने वाला है, ये बॉन्ड ऐसे ही रहने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, ये CH2 यहाँ पर आ गया है, और जैसा आप देख पा रहे हो ये CH2 और इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। अब बारी किसकी आएगी, फिर से RCOO नेगेटिव की बारी आएगी। अब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं साहब, दोनों पॉसिबिलिटी किस तरह की है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये टूट जाए, या फिर ये वाला फर्दर टूट जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी जब हो रही हैं, क्योंकि SN1 है तो आपको मालूम है दोनों तरफ से अटैक करने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया। तो इसलिए जैसे ही इस वाला बॉन्ड अगर टूटता है, मैं जो होने वाला बॉन्ड क्लीवेज है वो दिखाता हूँ आपको, जैसे ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, CH2 पॉजिटिव फिर से हो जाएगा और यहाँ पर RCO नेगेटिव लग जाएंगे, पहला वाला बन जाएगा। और अगर ये नहीं हो रहा है, बॉन्ड को टूट रहा है ये वाला बेटा, बॉन्ड टूट रहा है ये वाला, अगर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और ये बॉन्ड फिर आपका बन। अच्छा ये कहीं भी लगे, ये कार्बन यहाँ लगा हो, ये ग्रुप यहाँ लगा हो, कार्बन में यहाँ लगा हो, सारी पोजीशन कैसी है, आइडेंटिकल है। तो ये ग्रुप अब यहाँ पर आ गया और आपके लिए कौन सा फ्री हो गया, मैं देखो बना देता हूँ आपको। ये वाला कार्यक्रम आपका हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये वाली चीज आ गई। और अब RCO नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा तो ये कार्बन तुम्हारा 14 वाला था ना, ये तुम्हारा कार्बन 14 वाला था, ये वाला जिसको तुमने स्क्वायर से दिखाया हुआ, डार्क स्क्वायर से, तो आपके प्रोडक्ट ये भी पॉसिबल है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जिसको कम समझ में आई है उसके लिए तरीका ये है, SN1 से होगी तो अटैक की पॉसिबिलिटी, ये जो इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है ये वाला, दोनों तरह से होनी है, और दोनों तरफ से जब होगी तो C14 से भी हो सकता है अटैक, C12 से भी हो सकता है। तो बोथ A and B आर द प्रोडक्ट विच कैन बी फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, और ये इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये इसके ऑप्शंस हैं, है ना। तो वैसे मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी समझाने के लिए स्क्रीन थोड़ी बड़ी मैं कर लूंगा साइज इसका क्वेश्चन का। चलिए मैं क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए। देखिए ये दो ऑप्शंस हो गए तुम्हारे पास, अब मैं इसके आंसर की बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये NBS है, NBS का काम है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर देता है। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है ये सक्सिनिक एसिड होता है बेटा, सक्सिनिक एसिड CH2COOH, CH2COOH, ये सक्सिनिक एसिड है, और इसी में पहले अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमाइड बनता है, वो फर्दर टूट जाता है, तो कुल मिलाकर के एंड में आके कुछ ऐसा हो जाता है तुम्हारे पास CO, और ये OH हट जाएगा, यहाँ पे N लग जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br, इसको बोल रहे हो N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, सक्सिनिक एसिड से ये बना है आपका। तो ये कंपाउंड की खासियत है कि ये फ्री रेडिकल, ये होमोलिटिक फिशन यहाँ कॉज कर देता है, क्योंकि दो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, तो ये बड़ा फेवर करता है फ्री रेडिकल को जनरेट करने में। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या देगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपको फर्निश करेगा। अब भाई ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब फर्निश करेगा तो आपको मालूम है यहाँ पे तो कुछ अटैक होने वाला है नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया रेजोनेंस की, तो कौन सा ग्रुप बचा आपका, ये वाला एल्काइल ग्रुप बचा, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एंड दिस यू विल गेट एज एन इंटरमीडिएट ए। दो कंपाउंड बनाने ना आपको, तो ये तो आपके साथ आई ऐसे ही रहेगा, एंड यू विल गेट दिस CH2Br। और अब तो आपको मालूम है CH3SNA, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है बेटा, और ये CH3S नेगेटिव है। जैसे आपका सोडियम मिथॉक्साइड होता है तो ये यहाँ पर सल्फर आ गया है ना, वैसे ही कुछ कंपाउंड है ये भी आपका Na पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा, और CH3O नेगेटिव जैसे बनता है वैसे CH3S नेगेटिव बन जाएगा, तो ये Na और ये Br आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, देखो भाई ये फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर Br को हटा करके वी हैव टू पुट ओनली दिस वन CH2 और SCH3। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, चेक कर लो, देखो फर्स्ट ही सही हो रहा है हमारा, फर्स्ट ही सही हो रहा है। आई होप सबको बात समझ में आ गई।